हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 10 करेंगे रिगार्डिंग द स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। और आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये इस टॉपिक के रिगार्डिंग हमारा पार्ट 1 रहेगा। होपफुली हम इस टॉपिक को 3 से 4 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम कुछ बेसिक से क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे। जैसे ही हम पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पे पहुंच जाएंगे, मैं एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस आपको कराने की कोशिश करूंगा। और ये वाला टॉपिक आपके मैथ्स वाले सिलेबस में भी है, तो मैथ्स वाले टॉपिक में सिलेबस में हमें इसको अलग से कवर करने की जरूरत नहीं है। यही से हमारे मैथ का भी एक टॉपिक कवर हो जाएगा। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, I request you all to subscribe to this channel and don't forget to like and share the video. तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। डैश मीन्स एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम। आपको बताना है अगर कोई ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे होंगे और अगर उस ऑपरेशन का कोई वेल डिफाइंड आउटकम आ रहा है तो उस ऑपरेशन को हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल, अगर आप एक क्वाइन को टॉस कर रहे हो, ये ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन इस ऑपरेशन के कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स हैं। या तो आउटकम हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा। तो इस ऑपरेशन को हम क्या बोल सकते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, और जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट टॉस परफॉर्म करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जिसके वेल डिफाइंड आउटकम्स होंगे, वो सारे के सारे आउटकम्स क्या होने चाहिए, इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली मतलब हर एक आउटकम के आने के चांसेस सेम होने चाहिए। जितनी प्रोबेबिलिटी एच की होनी चाहिए उतनी ही प्रोबेबिलिटी टेल की भी होनी चाहिए। बायसनेस यहां पे नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये क्या होना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया, अगर कभी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और अगर उस पे हेड आया तो उस टाइम पे टेल नहीं आ सकता, अगर उस पे टेल आया तो उस पे हेड नहीं आ सकता। एट अ टाइम एक ही आउटकम आना चाहिए। समझ में आ रही बात। ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा बहुत। अब आप यहां पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या है, ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जहां पे हम स्टडी कर रहे होते हैं चांसेस को। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चांस। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। अगर हम ऑप्शन सी की बात करेंगे, सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जब हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, जो उसके आउटकम्स हो सकते हैं सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस को हम जनरली कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आउटकम के बारे में अगर हम देखेंगे, आउटकम क्या होता है, ये होगा एक पर्टिकुलर आउटपुट जो हमें मिल रहा है ऑन परफॉर्मिंग सम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, होपफुली सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक दो पॉइंट्स यहां पे और भी आप याद रखोगे। इवेंट क्या होता है, इवेंट क्या होता है, इट इज सिंपल टर्म्स में सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ये भी आपको अभी क्लियर हो जाएगा कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस। एज एन एग्जांपल, अगर हमें किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को निकालना होगा तो वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस, या टोटल आउटकम्स भी आप लिख सकते हो, टोटल आउटकम्स। समझ में आ रही बात। तो एज एन एग्जांपल, अगर मैं यहां पे एक कॉइन को टॉस करूंगा, अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूंगा तो कॉइन को जैसे ही हम टॉस करेंगे तो इसका सैंपल स्पेस क्या बन सकता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो सकते हैं, या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा। अब अगर मैं आपको बता रहा हूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो यहां पे हमारा इवेंट क्या बन रहा है, हेड। ठीक है ना, तो हेड के आने के चांसेस कितने हैं,
फेवरेबल आउटकम्स, आपको देखना है टोटल आउटकम्स में से कितने आउटकम्स ऐसे हैं जो कि आपके इवेंट को फेवर कर रहे हैं। यहाँ पे खाली हेड हमारे इवेंट को फेवर कर रहा है, तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने हैं, हेड एंड टेल 2, तो डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। ऐसे करके अभी भी कोई डाउट है, कोई परेशानी की बात नहीं है, हम इसके रिलेटेड बहुत सारा डिस्कशन और भी करने वाले हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, एक्सपेरिमेंट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस और इक्वल टू डैश। आपको बताना है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो कहां से कहां तक होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट is always greater or equivalent to 0 and less or equivalent to 1. Option number A will be the right answer. Where 0 represent कर रहा होता है 0% chances को and 1 represent कर रहा होता है 100% chances को। अगर किसी इवेंट की probability 0.5 होगी, मतलब इसकी probability कितनी है, 50%। probability का जो रेंज आता है वो 0 से लेके 1 तक आता है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज डैश। आपको बताना है श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। एज एन एग्जांपल शोले मूवी आप ले सकते हो, जो उसमें वो कॉइन होती है, उसके दोनों साइड से हेड होता है, दोनों साइड से हेड होता है। अगर हम उसको टॉस करेंगे, नो मैटर हम कितनी बार इसको टॉस करेंगे, रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, हेड ही मिलेगा, रिजल्ट हमेशा हेड ही मिलेगा। तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड उस टाइम पे होगी 100%, तो उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1, क्योंकि 1 रिप्रेजेंट कर रहा होता है 100% प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। और इसके बरअक्स अगर हम इसका रेसिप्रोकल देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट जो होती है दैट इज इक्वल टू 0। यहां पे अगर एक ऐसी कॉइन हम टॉस कर रहे हैं जिसके दोनों साइड से हेड है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, क्या वहां पे कभी टेल आ सकता है, नो। तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, और उसकी प्रोबेबिलिटी 0% होती है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ ई इज इक्वल टू, आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, और ई नॉट भी आप इसको पढ़ सकते हो, ये हमेशा 1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटीज। एज एन एग्जांपल अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे, कॉइन के टॉस करने के टाइम पे सैंपल स्पेस क्या बनेगा, या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। अब अगर मैं आपको बता रहा हूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फेवरेबल आउटकम्स खाली 1 है, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स 2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या बन जाएगा, 1/2। अब अगर मैं आपको बताऊंगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एच नॉट, यानी कि नॉट ऑफ हेड, नॉट ऑफ हेड को आप बोल सकते हो मतलब टेल, ठीक है। तो टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी बच जाएगी, वो भी 1/2 बन जाएगी। और अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच नॉट करेंगे तो 1 + 1 + 1/2 + 1/2 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ ई हमेशा 1 के बराबर होता है। बेसिक से क्वेश्चंस है, लेवल अभी इंक्रीज हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द सैंपल स्पेस। अगर हम 2 कॉइन्स को एट अ टाइम टॉस करेंगे, आपको बताना है कि सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा। सैंपल स्पेस हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल आउटकम्स, ये हो गई सपोज हमारी फर्स्ट कॉइन और ये है हमारी सेकंड कॉइन। फर्स्ट कॉइन में भी क्या आ सकता है, हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। इसी पैटर्न पे सेकंड कॉइन में भी क्या आ सकता है, या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा। अब अगर हम इसकी कॉम्बिनेशंस देखेंगे, दोनों को मिला के फर्स्ट कॉइन में भी हेड आ सकता है, दूसरे में भी हेड आ सकता है, हेड हेड। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पहले में हेड आ जाएगा दूसरे में टेल आ जाएगा। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है पहले में टेल आया और दूसरे में हेड आया। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहले में भी टेल और दूसरे में भी टेल, तो टेल टेल। दिस विल बी द रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे। हेंस ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। होपफुली सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अब आपको यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। आप जिस भी चीज को टॉस कर रहे होंगे, एज एन एग्जांपल अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे होंगे,
यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने हैं 2, टोटल आउटकम्स कितने हैं 2, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अब अगर हम इस कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो यहाँ पे कितने आउटकम्स हो सकते हैं 2 रेज्ड पावर 1, 2 रेज्ड पावर 1 जब हम करेंगे दैट इज इक्वल टू 2, और वो दो आउटकम्स क्या हो सकते हैं, या तो हेड हो सकता है या तो टेल हो सकता है। अब अगर हम इसी कॉइन को दो बार टॉस करेंगे, दो बार टॉस करेंगे, टोटल आउटकम्स कितने हैं 2, और कितनी बार टॉस कर रहे हैं दो बार, तो 2 रेज पावर 2 कितना हो गया 4। आप देख सकते हो यहां पे हम दो कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं और सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स आ रहे हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज आ रही है 4। समझ में आ रही बात। और इसी पैटर्न पे अगर मैं इसी कॉइन को 3 बार टॉस करूंगा, टोटल आउटकम्स कितने हैं 2, और कितनी बार टॉस कर रहे हैं 3 बार, तो 2 रेज पावर 3 कितना हो गया 8 के बराबर हो गया। इस पैटर्न पे आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो अगर आपको बोला जाएगा कि सैंपल स्पेस में कितने कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे। सेम पैटर्न पे इन स्टीड ऑफ कॉइन, अगर हमारे पास एक डाइस होगा या डाई होगा, उसमें टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 6, 1 2 3, उसके 6 फेसेस होते हैं 4 5 एंड 6। अब अगर मैं इस डाइस को एक बार टॉस करूंगा, एक बार टॉस करूंगा, तो सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स होंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 6, और एक बार टॉस कर रहे हैं तो 6 रेज पावर 1 कितना हो गया 6। अब अगर मैं इसी डाई को दो बार टॉस करूंगा, दो बार टॉस करूंगा, तो कितने कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे सैंपल स्पेस में, 6 रेज पावर 2 विच इज इक्वल टू 36। इसी पैटर्न पे अगर मैं इसको 3 बार टॉस करूंगा तो कितने कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे सैंपल स्पेस में, 6 रेज पावर 3 विच इज इक्वल टू 216। तो ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से याद रखोगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। 3 कॉइन्स, अ 1 rupee coin, 2 rupee coin and 5 rupee coin are tossed once. Find the number of elements in the sample space. 3 कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है, एक आपकी 1 रुपए की कॉइन है, 2 रुपए की कॉइन है एंड 5 रुपए कॉइन है। अब ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है ब्रैकेट में, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। वाई, चाहे आप 1 रुपए की कॉइन को टॉस करो, वहां पे भी आउटकम्स हेड और टेल है। अगर आप 2 रुपए की कॉइन को टॉस करोगे तब भी वहां पे आउटकम्स क्या है, हेड और टेल है। चाहे आप 5 रुपए की कॉइन को टॉस करोगे तब भी वहां पे आउटकम क्या आ जाएगा, हेड या टेल आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन काइंड ऑफ हमारे लिए अननेसेसरी है, कंफ्यूज करने के लिए डाली गई है। 3 कॉइन्स और टॉस्ड वंस, 3 कॉइन्स को हम क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं। आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। तो कॉइन के टाइम पे टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 2, और कितनी कॉइन्स को हम टॉस कर रहे हैं 3 कॉइन्स को, तो रेज पावर क्या आ जाएगा 3, तो 2 रेज पावर 3 कितना हो गया 8। सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे 8। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब अगर उन 8 कॉम्बिनेशंस को भी हम देखेंगे, ये हमारी फर्स्ट कॉइन, ये हमारी सेकंड कॉइन, और ये हमारी है थर्ड कॉइन। ठीक है, पहली कॉइन में भी आउटकम क्या आ सकता है, हेड या टेल। दूसरी कॉइन में भी आउटकम आ सकता है हेड या टेल, और तीसरी कॉइन में भी आउटकम क्या आ सकता है, हेड या टेल। अब अगर हम इनकी कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, पहले में हेड, लेटर से दूसरे में भी हेड और तीसरे में भी हेड, तो सैंपल स्पेस की पहली कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगी, हेड हेड एंड हेड। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यहां पे हेड आया, यहां पे हेड आया और यहां पे टेल आया, तो बन जाएगी कॉम्बिनेशन हेड हेड टेल। एक और पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, यहां पे हेड आया, यहां पे टेल आया और यहां पे हेड आया, तो हेड टेल हेड बन जाएगी एक और कॉम्बिनेशन। यहां पे फिर से हेड आया, यहां पे फिर से टेल आया और यहां पे टेल आया, तो क्या बन जाएगा, हेड टेल टेल। एक और कॉम्बिनेशन क्या बन सकती है, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। एक और कॉम्बिनेशन बन सकती है टेल 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 हेड हमने लिया, लेटर से टेल टेल हेड एक और कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। उसके बाद टेल टेल हेड ले सकते हैं, ये तो हमने ले लिया एक बार, टेल हेड टेल ले सकते हैं एंड टेल 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 ले सकते हैं। ठीक है, ये 8 कॉम्बिनेशन यहां पे बन रही है। ठीक है, आप इसको एक बार देख सकते हो। आप जरूरी नहीं है कि पहले आप हेड 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 लिखोगे और लास्ट पे टेल 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 लिखोगे, ये सेट की फॉर्म में होता है, आपकी मर्जी है, आप पहले किसी भी एलिमेंट को डाल सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी किसी पर्टिकुलर इवेंट की नहीं हो सकती है।
मैंने आपको ऑलरेडी बताया प्रोबेबिलिटी का रेंज जो होता है वो 0 से लेके 1 तक होता है। नेगेटिव नंबर कभी भी प्रोबेबिलिटी के अंदर नहीं आ सकता। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। -0.5 जो है ये नेगेटिव नंबर है, ये कभी भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, बिकॉज प्रोबेबिलिटी का रेंज ही आता है 0 से लेके 1 तक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.87 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ ई। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट या नॉट ऑफ ई जो होता है ये 1 के बराबर होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है 0.87 के बराबर, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 1 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा 1 माइनस 0.87। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ जाएगा 0.13। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, धीरे धीरे करके अभी लेवल एडवांस होती चली जाएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। एन एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस इज परफॉर्म्ड, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। दोबारा से हमने क्या किया है, एक पेयर ऑफ डाइसेस को हमने थ्रो किया है, और आपको पता है डाई के टाइम पे हमारे पास आउटकम्स क्या हो सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम क्या कर रहे हैं, पेयर ऑफ डाइसेस को थ्रो कर रहे हैं, यानी कि 2 डाइसेस को हम थ्रो कर रहे हैं। आपको बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे सैंपल स्पेस के अंदर। डाई के अंदर कितने आउटकम्स आते हैं 6, और हम कितने डाइसेस को थ्रो कर रहे हैं 2 को, तो रेज्ड पावर 2 आ जाएगा। 6 रेज्ड पावर 2 जब हम करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 36। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ रही बात। अब वो कॉम्बिनेशंस भी आप निकाल सकते हो, कौन कौन सी कॉम्बिनेशन हो सकती है। जब हम डाई 1 को थ्रो करेंगे एंड डाई 2 को थ्रो करेंगे, यहां पे भी आउटकम क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहां पे भी आउटकम क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब अगर हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे तो क्या आ सकता है, एक कॉम्बिनेशन आ सकता है 1,1, दूसरी कॉम्बिनेशन आ सकती है 1,2, एक और कॉम्बिनेशन आ सकती है 1,3, एक और कॉम्बिनेशन आ सकती है 1,4, फिर आ जाएगा 1,5, फिर आ जाएगा 1,6। फिर इसी पैटर्न पे ये फॉलो करते चले जाएंगे हम 2,1 2,2, इसी पैटर्न पे लास्ट पे आ जाएगा 2,6। ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ पे 3,1, फिर इसी पैटर्न पे ये चलता जाएगा 4,1, फिर ये चलता जाएगा 5,1 एंड लास्ट पे 6,1। जब आप इनको काउंट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहां पे आ जाएंगे 36। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। अ डाई इज थ्रोन एट रैंडम, हम क्या कर रहे हैं, एक डाई को थ्रो कर रहे हैं रैंडमली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन इट इज ग्रेटर देन 5। आपको बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जब हम एक डाई को थ्रो करेंगे जो नंबर हमें शो हो जाएगा डाई पे वो होगा ग्रेटर देन 5। फिर से सबसे पहले हम यहां पे लेंगे सैंपल स्पेस। एस का वैल्यू क्या आ रहा है, खाली एक डाई को थ्रो किया जा रहा है, सैंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस नंबर की जो कि क्या होगा ग्रेटर देन 5। यहां पे ग्रेटर देन 5 कितने नंबर्स आ रहे हैं, खाली एक नंबर यहां पे ऐसा है जो कि ग्रेटर देन 5 है, और वो कौन सा है 6। तो खाली एक फेवरेबल आउटकम यहां पे आ रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, सो 1/6 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज 1/6। होपफुली यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। अब अगर यहां पे क्या होता है, होता ग्रेटर और इक्वलेंट टू, तब 5 भी हमें इंक्लूड करना था एंड 6 भी इंक्लूड करना था। उस टाइम पे 2 फेवरेबल आउटकम्स यहां पे आ रहे थे, डिवाइड बाय क्या करते हैं हम 6 इस पैटर्न पे। ठीक है, हाउएवर इस वाले क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया था ग्रेटर देन 5 की, दैट इज 1/6। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। 2 अनबायस्ड कॉइन्स और टॉस्ड, हम 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल। आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम एक टेल आएगा ही आएगा। 2 कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो दोबारा से। 2 कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है, सपोज दिस इज ओवर कॉइन 1 एंड दिस इज ओवर कॉइन 2।
अब इस कॉइन में वैल्यू क्या आ सकता है, आउटकम क्या आ सकता है, हेड एंड टेल, और यहां पे आउटकम क्या आ सकता है, हेड एंड टेल। कॉम्बिनेशंस बनाएंगे तो कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, या तो हेड हेड आ जाएगा, या तो हेड टेल आ जाएगा, या तो टेल हेड आ जाएगा, या तो टेल टेल आ जाएगा। दीज आर ऑल 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑन टॉसिंग 2 कॉइन्स। फाइन। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा इवेंट ऐसा है जिसमें कम से कम एक टेल आ रही है। कम से कम एक टेल होनी चाहिए, अगर एक से ज्यादा टेल्स भी होंगी तो भी चलेगा। आप देखोगे हेड हेड के केस में क्या यहां पे कम से कम एक टेल आ रही है, नो, तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं आ रहा है। यहां पे कम से कम एक टेल हमें आ रहा है, यहां पे भी कम से कम एक टेल हमें मिल रहा है, यहां पे भी कम से कम एक टेल हमें मिल रहा है। एक से ज्यादा होंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कम से कम एक होना चाहिए, तो ये भी हमारा फेवरेबल आउटकम ही आ रहा है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल वो किसके बराबर आ जाएगा, 3/4। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। 3 अनबायस्ड कॉइन्स और टॉसड। हम यहां पे क्या कर रहे हैं, 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स। ये वाला क्वेश्चन FAA के पेपर में पूछा गया था। 3 कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है। मैं 1-2 लेक्चर्स के लिए बार बार सैंपल स्पेस यहां पे ड्रॉ करूंगा जब तक आपको चीजें क्लियर नहीं हो जाएगी। 3 कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है। लेट अस से दिस इज ओवर कॉइन नंबर 1, दिस इज कॉइन नंबर 2 एंड दिस इज कॉइन नंबर 3। इस कॉइन में आउटकम क्या आ सकता है, हेड टेल। इस कॉइन में आउटकम क्या आ सकता है, हेड एंड टेल। इस कॉइन में भी आउटकम क्या आ सकता है, हेड एंड टेल। तो टोटल कितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन जाएगी, 2⁻3, जो मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बता दी, 8 कॉम्बिनेशंस यहां पे आ जाएगी। अब वो 8 कॉम्बिनेशंस क्या है वो हम डाल देते हैं यहां पे भी हेड, यहां पे भी हेड, यहां पे भी हेड। तो एक कॉम्बिनेशन बन सकती है हेड हेड हेड। एक और पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकती है हेड हेड टेल। एक और पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकती है हेड टेल हेड। एक और कॉम्बिनेशन बन सकती है हेड टेल टेल। एक और कॉम्बिनेशन बन सकती है टेल हेड हेड। एक और कॉम्बिनेशन बन सकती है टेल हेड टेल। एक और कॉम्बिनेशन बन सकती है टेल टेल एंड हेड। और लास्ट वाली कॉम्बिनेशन बन सकती है टेल टेल एंड टेल। अगर आप इनको काउंट करोगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आ रहे हैं, 8। ठीक है। अब हमें क्या यहां पे बताया जा रहा है, आपको बताना है फाइंड द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स। आपको देखना है कि कौन कौन सा इवेंट ऐसा है, कौन कौन सी कॉम्बिनेशन यहां पे ऐसी है जहां पे ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स है। ठीक है ना, 2 हेड्स ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। एक हेड होगा चलेगा, 0 नंबर ऑफ हेड्स होंगे तो भी चलेगा, लेकिन 2 से ज्यादा हेड्स नहीं होने चाहिए। जब आप पहली कॉम्बिनेशन को देख रहे हो, यहां पे हमें 2 से ज्यादा मोर देन 2 हेड्स मिल रहे हैं, तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं है। यहां पे 2 हेड्स हैं, यहां पे भी 2 हेड्स हैं, यहां पे एक हेड ही है तो भी चलेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स होने चाहिए। अपर लिमिट हमें पता है नंबर ऑफ हेड्स का, लेकिन लोअर लिमिट जो भी होगा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे भी 2 हेड्स ही आ रहे हैं, यहां पे एक हेड ही आ रहा है तो भी चलेगा, यहां पे भी एक हेड आ रहा है तो भी चलेगा, यहां पे 0 नंबर ऑफ हेड्स आ रहे हैं तो भी चलेगा। जिन जिनको मैंने टिक किया है, कितने आउटकम्स ऐसे हैं जो कि हमारे इवेंट को फेवर कर रहे हैं, 7 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, 8। सो 7 डिवाइडेड बाय 8 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। होपफुली यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। आपको बस क्लियर वर्डिंग समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है। एट मोस्ट 2 हेड्स की बात हो रही है, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स होने चाहिए। अब अगर एक हेड भी होगा तो भी चलेगा, 0 नंबर ऑफ हेड्स भी होंगे तो भी चलेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। राम एंड श्याम टॉस 3 अनबायस्ड कॉइन्स। राम एंड श्याम ने क्या किया है, 3 अनबायस्ड कॉइन्स को टॉस किया है साइमल्टेनियसली। श्याम विंस इफ ही गेट्स एट लीस्ट 2 टेल्स। अगर इन 3 कॉइन्स में से कम 2 टेल्स आ जाएगी तो श्याम जीतेगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट श्याम विंस। आपको बताना है कि श्याम के जीतने के चांसेस कितने हैं। फिर से मैं सारी की सारी कॉम्बिनेशंस यहां पे एक बार लिख लूंगा। ठीक है, तो 3 कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है, फिर से कॉम्बिनेशंस बन जाएगी हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल। इसके बाद आ जाएगा टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड एंड टेल टेल एंड टेल।
ये हमारी सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन रही है। अब हमें क्या देखना है, श्याम विंस, श्याम जीतेगा इफ ही गेट्स एट लीस्ट 2 टेल्स। इसको क्या मिलने चाहिए, कम से कम 2 टेल्स मिलने चाहिए, कम से कम 2 टेल्स। 2 टेल्स भी अगर मिलेगी तो भी श्याम जीतेगा, अगर 3 टेल्स भी मिलेगी तो भी श्याम जीतेगा। कम से कम 2 टेल्स मिलनी चाहिए श्याम के जीतने के लिए, ठीक है। तो 2 टेल्स कहां पे मिल रही है, क्या यहां पे 2 टेल्स आ रही है, नो, तो यहां पे श्याम हारेगा इस कॉम्बिनेशन में। यहां पे एक ही टेल आ रहा है तो यहां पे भी श्याम हारेगा, यहां पे एक ही टेल आ रहा है यहां पे भी श्याम हारेगा, यहां पे 2 टेल्स आ रही है यहां पे श्याम के जीतने के चांसेस हैं, यहां पे एक ही टेल आ रहा है यहां पे भी श्याम हारेगा, यहां पे 2 टेल्स आ रहे हैं यहां पे श्याम जीतेगा, यहां पे 2 टेल्स आ रहे हैं यहां पे भी श्याम जीतेगा, यहां पे 3 टेल्स आ रहे हैं, कम से कम 2 टेल्स होनी चाहिए, 3 भी होगी तो भी चलेगा, यहां पे भी श्याम जीतेगा ही जीतेगा। अब आप देखोगे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं जिनको मैंने टिक किया है, 1, 2 एंड 3 एंड 4, 4 फेवरेबल आउटकम्स हैं, टोटल कितने हैं 8, तो कैंसिलेशन करेंगे, 4 1s are 4 डिवाइडेड बाय 4 2s are 8, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज 1/2। और ये वाला क्वेश्चन भी FAA के पेपर में पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था इन स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल और एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्रॉम द मैथमेटिक्स मॉड्यूल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। 3 कॉइन्स और टॉस इट टुगेदर, 3 कॉइन्स को फिर से टॉस किया जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नीदर 3 हेड्स नॉर 2 टेल्स। फिर से पहले हम देखेंगे 3 कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है। सैंपल स्पेस अगेन क्या बनेगा, मैं यहां पे दोबारा बार बार लिखूंगा जब तक आप का इस पे थोड़ा बहुत होल्ड नहीं बन जाता। हेड हेड हेड, उसके बाद आ जाएगा हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, ये हो गई 4 कॉम्बिनेशंस। फिर आ जाएगा टेल हेड हेड, उसके बाद टेल हेड टेल, उसके बाद टेल टेल हेड, और लास्ट पे आ जाएगा टेल टेल एंड टेल। ठीक है, ये हमारा सैंपल स्पेस। अब आप देखोगे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, क्या बताया जा रहा है, ना तो 3 हेड्स होने चाहिए ना 2 टेल्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पे 3 हेड्स आ रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन हमारा फेवरेबल नहीं है, ना 2 टेल्स होनी चाहिए। क्या यहां पे 2 टेल्स या 3 हेड्स आ रहे हैं, नो, तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम माना जाएगा। क्या यहां पे 3 हेड्स आ रहे हैं, नो। क्या यहां पे 2 टेल्स आ रही है, नो, ये भी हमारा फेवरेबल आउटकम माना जाएगा। क्या यहां पे 3 हेड्स आ रहे हैं, नो। क्या 2 टेल्स आ रही है, यस, तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं है। क्या यहां पे 2 टेल्स या 3 हेड्स आ रहे हैं, नो, ये भी हमारा फेवरेबल आउटकम बन जाएगा। क्या यहां पे 2 टेल्स आ रही है, यस, ये हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं बनेगा, ये भी हमारा फेवरेबल आउटकम नहीं बनेगा। क्या यहां पे 2 टेल्स या 3 हेड्स आ रहे हैं, नो, तो ये भी हमारा फेवरेबल आउटकम बन जाएगा। आप यहां पे देखोगे कितने कॉम्बिनेशंस को मैंने टिक किया है, एक टिक यहां पे आया, एक टिक यहां पे आया और एक टिक यहां पे आया, तो 3 फेवरेबल आउटकम्स है आउट ऑफ 8। सो 3/8 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। होपफुली यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट्स क्लियरली। ठीक है, आप इसको एक बार फिर से देखोगे, 3 हेड्स ना 3 हेड्स ना 2 टेल्स, यहाँ पे 3 हेड्स, ओके एक सेकंड, ना ही 2 टेल्स। ठीक है, 4 यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशंस ऐसी आ रही है, 4 कॉम्बिनेशंस ऐसी आ रही है जो कि हमारे इवेंट को फेवर करे हैं, सॉरी फॉर दैट। 4 डिवाइड बाय 8, सो रिजल्ट विल बी 1/2, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। इस वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, 2 डाइसेस आर थ्रोन एट रैंडम, 2 डाइसेस को टॉस किया जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 6। आपको बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जब हम 2 डाइसेस के आउटकम्स को सम करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको करने के 2 तरीके होंगे, आप चाहे तो माइंड में ही इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो या हम इसको प्रॉपरली यहां पे ड्रॉ भी कर सकते हैं। एज एन एग्जांपल अगर हम देखेंगे 2 डाइसेस को थ्रो किया जा रहा है, सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 1 से लेके 1 6 तक, फिर क्या आ जाएगा 2 1 से लेके 2 6 तक, फिर आ जाएगा 3 1 से लेके 3 6 तक, फिर आ जाएगा 4 1 से लेके 4 6 तक, फिर 5 1 से लेके 5 6 तक, और लास्ट पे क्या आ जाएगा 6 1 से लेके 6 6 तक। ठीक है,
ये हमारे टोटल आउटकम्स बन जाएंगे। टोटल आउटकम्स ये कितने होंगे, ये होंगे 6 रेज पावर 2, बिकॉज हम डाई को 2 बार थ्रो कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 36। टोटल आउटकम्स यहाँ पे कितनी बन जाएगी, 36। अब आपको देखना है कि फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे, कौन कौन से आउटकम्स ऐसे होंगे जो कि हमारे इवेंट को फेवर कर रहे हैं। इवेंट फेवर मतलब हो गया जहां पे हमारा सम क्या आ जाएगा, 6 के बराबर। तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन होगी 1,5, एक सेकंड, यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन होगी 1,5, जिन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 6। यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन होगी 2,4, जिनको हम सम करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 6। इसमें एक कॉम्बिनेशन होगी 3,3, जिनको हम सम करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 6। इसमें एक कॉम्बिनेशन होगी 4,2, जिनको हम सम करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 6। यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है 5,1, जिसको हम सम करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 6। और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आप देखोगे टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी आ रही है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5 आउट ऑफ 36। ऑप्शन नंबर डी अगेन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और ये वाला क्वेश्चन भी जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है आप वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। आने वाले क्लासेस में इसको बहुत एडवांस लेवल तक लेके जाने की कोशिश करूंगा, बेसियन रीजनिंग तक, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, उन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो होपफुली यू लाइक द सेशन। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय।